हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट जो है हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट जो है आपका व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट जो है डिफ्यूज़न ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि स्टूडेंट जो है जब वाटर का डिफ्यूज़न जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। तो ये एक्चुअल में जो है क्या है, सेल के लेवल पे बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर ही क्या था स्टूडेंट जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल, है ना। तो सेल में जो है वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर का किस तरीके से जो है मूवमेंट होता है वो बता रहा है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस मतलब वाटर का डिफ्यूज़न जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, है ना। तो क्या होंगी स्टूडेंट, जो सेल होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जिस सेल में जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वाटर वहाँ से जो है डिफ्यूज़ करेगा किस सेल की तरफ, उस सेल की तरफ जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम होगा। तो इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर का डिफ्यूज़न होता है, और किसके थ्रू, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। सेल के बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वाटर का डिफ्यूज़न होता है, और कैसे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है कि विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और वाई, यानी कि किस ऑर्गेनेल्स को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो आंसर है स्टूडेंट आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्टूडेंट जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि स्टूडेंट जो है जितनी भी लाइफ एक्टिविटी है उसके लिए जो है क्या चाहिए होती है स्टूडेंट, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। और किसके फॉर्म में प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट जो है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन कंटेन एंजाइम्स दैट आर रिलीज फॉर अ फूड प्रेजेंट इन द सेल। दिस एनर्जी इज यूज्ड This energy is used by body for making new chemical compound and for doing other works. This is the reason mitochondria are called powerhouse of the cells. क्या कह रहा है स्टूडेंट ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने क्या पढ़ा अभी स्टूडेंट्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों, क्योंकि जितनी भी जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करा रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं, सर्टेन जो है क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनका कि जो है ये जिसकी हेल्प से जो है ये फूड का ऑक्सीडेशन करता है, और जो है क्या करता है, जो एनर्जी होता है उसको जो है एटीपी के फॉर्म में जो है क्या करके रख देता है, स्टोर करके रख देता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्टूडेंट जो है क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी जो है सेल के लेवल की बात हो रही है कि सेल के लेवल पे जो है किस तरीके से जो है चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब है स्टूडेंट जो है आपका कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ रैपिड प्रोसेस, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होता है सेल में तो जो है ये काफ़ी तेज़ी से होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट जो है स्लो प्रोसेस है एक, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि इट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। यानी कि सेल के इस डायरेक्शन में
चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फिर इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। पैसिव में क्या करा कि इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल इस साइड से मेम्ब्रेन से इस साइड भी जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड भी आएंगे, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। तो ये हो गया कि बोथ साइड में जो है डायरेक्शन में जो है चीज़ें जो है क्या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद है कि इट रिक्वायर एनर्जी ऑफ ATP। एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये रैपिड प्रोसेस है स्टूडेंट, जो है बहुत फास्ट प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है, यानी ATP का यूज़ हो रहा है। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए जो है ये कैसा होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो होते हैं मेम्ब्रेन से जो है मॉलिक्यूल से इधर से उधर ले जाने के लिए जो है कुछ कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे स्टूडेंट जो है आपके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, लेसन नंबर 1 के, जो कि मैंने आपको जो है सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉपी में नोट डाउन करा रखे हैं उनका मीनिंग आपको समझा दिया है। तो स्टूडेंट जो है अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है क्या करना है, लर्न करना है अपने जो भी आने वाले आगे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।